हेलो नमस्कार माय डियर, मैं जितेंद्र सर एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर कोचिंग क्लासेस के अंदर। जैसा कि माय डियर आप सबने थंबनेल पे देखा होगा, आज का जो अपना सेशन होने वाला है वो भाग विधि से अपन वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे माय डियर? भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, यानी कि ये जो मेथड है बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए आप उसको भाग विधि से 2 मिनट में आप उसको पूछ बता सकते हो कि इस वर्गमूल के अंदर कितने अंक है, डिजिट आएंगे, वो भी आप बता सकते हो। ठीक है माय डियर, तो भाग विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और सभी बेसिक जो क्लासें होती है और जो बच्चा 5th से लेकर मैथ्स पढ़ता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है माय डियर, बिना समय गवाए वीडियो को बड़ी ना करेंगे और अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे। बहुत शानदार है, आप खुद ही समझ जाओगे। ठीक है, मैं आपको भी घर पे करने के लिए दूंगा। ठीक है, टेक केयर। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने प्रश्न लिया है ये वाला और ये लिखा है भाग विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना। 1 से लेकर 10 तक मैंने वर्ग यहाँ लिखे हैं। 1 से लेकर 10 तक जो भी मैंने वर्ग है, और भी बाकी है, आपको 25 तक लर्न होना चाहिए, मुंह पे याद होनी चाहिए। ठीक है माय डियर, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप, भाग विधि से ऐसा आपको बनाना है और पीछे से दो दो के क्या बनाना है, जोड़े बनाने हैं। अगर दो 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 का जोड़ा बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसको अकेला छोड़ दो, सिंगल। तो दो 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 का जोड़ा बन गया माय डियर। अब इसको पकड़ो, ये जो 10 है माय डियर, ये जो 10 है किस किस के वर्ग के बीच में आता है? देखना माय डियर, जो 10 है ना ये यहाँ आता है। कहाँ आता है माय डियर? 9 के वर्ग में, और 9 और 16 के बीच में आता है 10। तो आपको ऊपर वाला कि नियरेस्ट कौन है? 9 है, 16 तो बात दूर है। तो अपन जो जिसका वर्ग वर्ग 9 और 10, 9 और 16 यानी 10 यहीं आएगा। तो इसका मतलब जो नियरेस्ट नंबर है कौन है? 3 है। 3 का वर्ग ही तो 9 है जो नियरेस्ट है। तो यहाँ मैं लिखूंगा, देखो ना माय डियर, यहाँ लिखूंगा 3, यहाँ लिखूंगा 3 और यहाँ लिखूंगा 3। ठीक है, लिख लिया। अब क्या करना है, 3 का वर्ग कितना है? 9, तो यहाँ लिखेंगे 9। छोटा अंक लेना, उससे छोटा, ये जो होता है ना उससे छोटे वाले अंक से ऊपर वाली संख्या ही ली जाती है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर तो आपको प्लस करना होता है। तो 3 और 3 कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक, और यहाँ आपको नेगेटिव करना होता है। तो 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 1। जैसे ही 1 लिखा, अगला जोड़ा उतारना है। वो आप जैसे भाग करते हो ना उसमें एक डिजिट उतारते हैं, बट यहाँ पर आपको पूरा जोड़ा उतारना है, 56 का 56। ठीक है माय डियर, अब मैं क्या करता हूँ, इस 6 को ऊपर नीचे किससे गुणा करूँ? इस 6 को ऊपर नीचे किससे गुणा करूँ? या तो ये आ जाए या इसके आसपास पहुंच जाऊँ। तो देखना माय डियर, इधर करता हूँ मैं, 6 ऊपर नीचे 2 से करके देखता हूँ, ऊपर नीचे है ना, ऊपर नीचे 2 2 से, तो 2 दूनी 4 और 2 छिंग 12, तो 124 आ रहा है। अगर मैं 3 से गुणा कराऊंगा ऊपर नीचे, ठीक है माय डियर, 3 से गुणा कराऊंगा, 3 तिया 9 और 6 3 18, 189, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। मुझे 156 लेना है या इससे कम लेना है, इसका मतलब मैं 2 से करूंगा। तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। ठीक है माय डियर, समझ में आया आपको? तो यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ भी मैंने क्या लिख लिया? 2 लिख लिया। अब क्या करना है माय डियर, यहाँ पर वही आपको प्लस करना होता है वापस। ठीक है, तो 2 2 कितना हो गए? 4। ठीक है माय डियर, 2 2 कितना हो गए? 4, और यहाँ 6 का 6 आ गया। ठीक है, यहाँ भी 2 लिख लिया। अब कितना आया? 124 आया। उसको ऊपर नीचे गुणा कराने पर 124 आया, यहाँ लिख लो। और यहाँ क्या करना होता है? बाकी करनी होती है। देखो बाकी कैसे करते हैं, 6 में से 4 गया तो माय डियर कितना बचेगा? 2, और 5 में से 3 गया तो कितना? 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 3। ये आ गया। अब इसके बाद अगला जोड़ा उतारना होता है, ये उतार देना। ठीक है, अब ये अपने पास 64 आया। इस 64 को ऊपर नीचे किससे गुणा करूं कि साई या तो ये आ जाए या इसके आसपास पहुंच जाऊं। देखना माय डियर, मैं ऊपर नीचे 4 4 से गुणा करा के देखता हूं। ठीक है, तो 4 चौक कितना हो गया? 16, कैरी गया 1, 16 1 17, कैरी गया 1, ये कितना हो गया? 4 छिंग 24 और 1 25, ये आ रहा है 25 76, नहीं पहुंच रहा है। एक बार 5 5 से करा के देख लो, है ना माय डियर, 5 5 से करा के देख लो। 5 5 जा 25, कैरी गया ऊपर 2। ठीक है, 5 4 जा 20 और 20 और 22, है ना माय डियर, कितना जाएगा? 2। 5 6 जा 30, 30 और 2 कितना हो गया? 32, फिक्स ये आ गया। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 5, यहाँ लिखूंगा 5, ठीक है, और यहाँ भी लिखूंगा 5। ठीक है, तो ये आ गया 3 2 2 5। आगे जोड़ा भी नहीं है, इसका मतलब घटाओ यहाँ पर 0 0 0 0। ठीक है, तो आपका ये कंप्लीट हो गया। क्या हो गया माय डियर? जब पूरा नीचे यहाँ आगे कोई जोड़ा नहीं रहता है और पूरा 0 0 आ जाता है, इसका मतलब आपका वो कंप्लीट हो गया। ये पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है माय डियर? ये जो मैंने वर्ग निकाला ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर यहाँ कुछ बच जाता तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। ठीक है, ध्यान रखना। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 10 56 25 का जो वर्गमूल है वो कितना है? 325। क्वेश्चन ये आता है कि जो ये वर्ग 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 देर का वर्गमूल देर का है, इस वर्गमूल निकालेंगे तो कितने अंक आएंगे? तो देखो माय डियर, आपको वर्गमूल में कितने अंक है वो बता देता हूँ। 2 2 का जोड़ा बनाया तो कितने जोड़े बने? 3 जोड़े, इसका मतलब 3 अंक होंगे। जितने जोड़े उतने अंक। ठीक है, ये आ गया आपका क्वेश्चन, ये जो हुआ। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट चलते हैं।
ये मैंने करवा दिया, सबको समझ में आएगा, नहीं समझ में तो कमेंट कर लेना, वापस समझा दूंगा, ठीक है। अब अपन स्टेप आगे चल बढ़ाते हैं, एक और अंक लेते हैं जिससे आपको पूर्णतः समझ में आ जाएगा, फिर मैं एक आपको होमवर्क में दे दूंगा, ठीक है माय डियर। मैंने अब लिया है 60025, इसका निकालते हैं, ठीक है। थोड़ा मैं इधर लिख लेता हूँ, 60025, ठीक है माय डियर, इधर लिख लिया मैंने, ठीक है। और होमवर्क भी दूंगा, डोंट वरी। अब देखो जोड़े बनाओ, ये दो का ये सिंगल रह गया, कोई दिक्कत नहीं, जोड़े सिंगल रहा उसकी उसकी परवाह मत करो, जोड़े बनाना जरूरी होता है। सिंगल रहा 6 किस किस के वर्ग के बीच में आएगा, ये आएगा 4 और 9 के बीच में आता है 6, इसका मतलब छोटा, नियरेस्ट कौन है, 4 है, इसका मतलब ये लेना है मुझे, है ना, 2 लेना है। तो यहाँ क्या लिखूंगा माय डियर, यहाँ 2 लिखूंगा, यहाँ 2 लिखूंगा, यहाँ 2 लिखूंगा, और यहाँ 2 का वर्ग कितना है, 4, ये लिखूंगा, ठीक है। यहाँ क्या करना होता है, बाकी, तो 6 में से 4 गया तो 2, फिक्स, अगला जोड़ा उतार दो, है ना। फिर 2 2 कितने हो गए, 4 हो गए। अब 4 को ऊपर नीचे किससे गुना करूँ कि कितना आ जाए माय डियर, क्या आ जाए आपका 200 आ जाए। तो मैं 4 को ऊपर नीचे 5 5 से गुना करा के देखता हूँ, है ना, 5 5 25, है ना, हासिल किए 2, 5 चौक 20 और 2 आ जाएगा 200, ज़्यादा हो जाएगा, मैं 4 से गुना करा के देखता हूँ, 4 और ये 4, 4 चौक 16 का 6 हासिल लगी, एक 4 चौक 16 ने 17, 176, ये ज़्यादा नियरेस्ट है, तो 176 यहाँ लिखूंगा, किससे, 4 4 और यहाँ भी 4, ठीक है माय डियर। अब क्या करते हैं आगे देखो, यहाँ प्लस करना होता है, 4 4 कितना हो गया 8, और ये 4 का 4, ठीक है। यहाँ बाकी करनी होती है, ये जाएगा नहीं, कैरी लिया 10 हो गया, 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा 4। अब यहाँ कितना 9 रहेगा, 9 में से क्या जाएगा माय डियर, 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ तो एक कैरी ले तो एक में से एक गया 0 बचेगा, यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। अगला जोड़ा उतार दो 25, अब 24 25 कितना आया 24, ऊपर खत्म हो गया, मतलब यही अपना खत्म हो जाएगा। अब देखो 48 आया, तो 48 को ऊपर नीचे किससे गुना करो कि 24 25 आ जाए, या फिर इसके आसपास पहुंचो, ठीक है। मैं ऊपर नीचे 7 से करके देखता हूँ माय डियर, 7 7 जा कितना 49, कैरी गया 4 नहीं बैठेगा, 5 से करके देखता हूँ, क्योंकि यूनिट डिजिट यहाँ 5 आ रहा है, तो 5 भी यहाँ करो, 5 भी यहाँ करो, 5 5 जा 25, कैरी गया 2, 5 4 5 8 जा कितने हो गए 40, 40 में 2 ऐड किया तो 42, कैरी गया 4, 5 4 जा कितना 20, 5 4 जा 20 और 20 में 4 जा 24, इसी इंटरमीडिएट यहाँ भी 5 से करना पड़ेगा, यहाँ भी 5 से, और यहाँ भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 4 2 5 आ जाएगा, इस मतलब ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा 2 4 5। अब देखो माय डियर, अब तुम बोलोगे सर इसमें तो आपने बोला कि 2 2 के जोड़े में एक सिंगल डिजिट, अब वैसे अपन डिजिट का पता नहीं लगा सकते ना माय डियर, क्योंकि जोड़ा अगर 3 का पूरा बन रहा है तो 3 अंक होंगे, ये भी बोला था मैंने, ठीक है। बट यहाँ पर देखो, जब तक आप भाग विधि से ये निकाल दोगे ना, तब आपको डिजिट का एक्यूरेसी पता चलेगी कि डिजिट कितने होंगे, ठीक है माय डियर। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये भाग विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है माय डियर। तो ये भाग विधि आपको पता होगी तभी ये डिजिट भी पता कर पाओगे और इसका वर्गमूल भी आप निकाल पाओगे, ठीक है माय डियर। ठीक है, अब मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है, हाँ, और ठीक है माय डियर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार आप जरूर पूरी, जिसको समझने है पूरी वीडियो जरूर देखना, आप ये वर्क जरूर आपको याद होनी चाहिए 25 तक, ठीक है। मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, ये आपका होमवर्क है, ठीक है माय डियर, ये आपका होमवर्क है। मैं इसको बताऊँ इसमें डिजिट कितने होंगे और ये इसका पूर्ण वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है माय डियर। मिलते हैं वापस बहुत जल्दी, ठीक है। ये मैथ्स की बहुत शानदार चीज़ है जो आप सभी को आनी चाहिए, ठीक है। टेक केयर, जय हिंद।